Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. आज हम लोग जीएसटी में इनपुट और आउटपुट जीएसटी क्या है इसको समझते हैं। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्शन किया कोई भी गुड्स का, तो वो चेन सिस्टम में कंज्यूमर के पास पहुंचता है। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर से फिर कंज्यूमर को। तो ये स्टेप में चलता है। जैसे मैन्युफैक्चरर का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, अगर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपीज में, तो एसपी मैन्युफैक्चरर का हो गया 100 रुपीज, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये हो गया कॉस्ट प्राइस। डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट प्राइस हो गया 100। अब डिस्ट्रीब्यूटर अगर होलसेलर को दे रहा है, ये 100 रुपीज इसका सीपी हो गया। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर का एसपी मान लेते 180 रुपीज में सेल किया, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया डिस्ट्रीब्यूटर का, लेकिन होलसेलर के लिए सीपी हो गया 180। होलसेलर के लिए सीपी हो गया 180, और ये अगर सेल कर रहा है रिटेलर को तो एसपी 200, तो इस तरह से सीपी हो जाएगा फिर रिटेलर का 200। तो इस तरह से चैन में चलता है। अगर जीएसटी का रेट परसेंट हम लोग का 18% है, जीएसटी जो है वो 18% का रेट हर चैन में है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन इनपुट और आउटपुट, तो मैन्युफैक्चरर का एसपी सेलिंग प्राइस, कोई प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 100, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो हो गया कॉस्ट प्राइस। अगर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को दे रहा है 180 में, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन होलसेलर के लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। अब इसी चैनल में किसी एक का, मान लेते हैं होलसेलर का, कि नेट जीएसटी कितना ये पेड कर रहा है गवर्नमेंट को, ये फाइन करना है। तो यहाँ पर हम इनपुट और आउटपुट जीएसटी फाइन करेंगे किसी भी चैन का। तो होलसेलर के लिए सीपी, कॉस्ट प्राइस है मेरा 180, तो सीपी पर जो जीएसटी आएगा वो मेरा होगा इनपुट जीएसटी। तो होलसेलर का हम फाइन कर रहे हैं, तो होलसेलर का हम जीएसटी निकालते हैं सीपी पे, यानी कि इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी हो गया 18% ऑफ 180, 18/100 इंटू 180, 324/10, यानी कि ₹32.4। ये हो गया मेरा होलसेलर के लिए इनपुट जीएसटी। अब ये सेलिंग किया है 200 में, तो सेलिंग प्राइस का जो जीएसटी 18% फाइन करेंगे वो होगा आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी फॉर होलसेलर, होलसेलर का हम लोग फाइन कर रहे हैं, तो 18% ऑफ 200, तो ये हो गया ₹36। आउटपुट जीएसटी होलसेलर के लिए आया 36, और इनपुट जीएसटी जो कि सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे वो इनपुट जीएसटी हुआ, सेलिंग प्राइस पर जो फाइन करेंगे वो आउटपुट जीएसटी हुआ। तो नेट जीएसटी पेड बाय होलसेलर, तो नेट जीएसटी अमाउंट कितना हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। नेट जीएसटी अमाउंट आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, 36 माइनस 32.4, 3.6 रुपीज, 3.6। ये मेरा हो गया नेट जीएसटी अमाउंट। होलसेलर जो पेड करेगा जीएसटी के रूप में। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तब तो हम उसको इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी ये फाइन करके जीएसटी निकाल दिए। अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में है, तो एक मेथड है हम जिससे डायरेक्ट इसको फाइन कर सकते हैं। अब करना क्या है यहाँ पर कि जितना चेन सिस्टम है, सब जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जिस मैन्युफैक्चरर दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर दिया होलसेलर को, होलसेलर दिया रिटेलर को, तो ये जो बीच का जितना भी चेन है,
ये सब जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम होलसेलर का बात करते हैं तो होलसेलर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 180 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 200। तो ये अर्न कितना किया प्रॉफिट, तो 200 माइनस 180, 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो 20 रुपीज का प्रॉफिट का 18% हम जीएसटी के रूप में दे देंगे। तो डायरेक्ट अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ले रहा है ₹20 का, 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है होलसेलर को, तो 18% ऑफ ₹20, 18% ऑफ 20, तो 18/100 इंटू 20, 36/10, यानी कि ₹3.6 एज ए जीएसटी ये दे देगा। तो यहां पर ध्यान देना है हमको कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम नेट इनपुट जीएसटी फाइंड करेंगे और आउटपुट जीएसटी फाइंड करेंगे। इनपुट हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करना है, आउटपुट एसपी पे कैलकुलेट करना है, और नेट जीएसटी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अगर इसी चीज को 1 मार्क्स में लेना है तो जो प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूटर का बोलता है तो डिस्ट्रीब्यूटर का फिर सीपी और एसपी, प्रॉफिट यहाँ पर ये कर रहा है 80 रुपीज का, तो 18% ऑफ 80 निकाल देंगे, डायरेक्ट जीएसटी अमाउंट निकल जाएगा। नहीं तो 80 का निकाल दिए यहाँ पर डायरेक्ट 18%। तो हर स्टेप में जितना भी ये चेन सिस्टम में है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट प्रॉफिट पर हमको उसका जीएसटी निकाल देना है। 2 मार्क्स का है तो इनपुट निकालेंगे, आउटपुट निकालेंगे और तब फिर सब्ट्रैक्ट करके जीएसटी अमाउंट निकालेंगे।